हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे 6 साल में मैंने ऐसा क्या सीखा है जिससे आप कुछ सीख सकते हो। यानी कि पूरे डेवलपमेंट में मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या एआई अगर आ गया है तो आपको डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने प्रतिशत जॉब जाने वाली हैं, और हमने ये पूरे 6 साल में क्या सीखा है, इससे आप अपनी लर्निंग को कैसे चेंज कर सकते हो। चलो देखो, मैं आपको अपनी गलतियां भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है। जनरली जब मैं कॉलेज से पहले था तो मैंने ट्वेल्थ पास की थी। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब मैंने ट्वेल्थ पास की थी तो एक आपने देखा होगा कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं। ठीक है। अब ये कॉल सेंटर की जॉब हमने की, हमें पता है कितने पैसे मिलते थे। मुझे मिलते थे 8,000 रुपए कॉल सेंटर के लिए। ठीक है। दिन में 300 400 कॉल हो जाती थी। अब ये पहली गलती क्या रही, मुझे ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो 8,000 रुपए मिलना जो मुझे एक छोटी सी उम्र में स्टार्ट हुए थे, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी जॉब्स। जो लोग कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब कर लो, पार्ट टाइम छुट्टी में जॉब कर लो, तो जो ये पैसे पार्ट टाइम में अच्छे रहते हैं, लेकिन हमने ये फुल टाइम में कर ली थी। तो आपको अगर ऐसे कुछ भी करना है लाइफ में, आगे बड़ा करना है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहली मिस्टेक। ठीक है। दूसरा, जब हम फर्स्ट ईयर में गए, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कुछ भी ज्यादा सीखा नहीं कॉलिंग में। उसके बाद जब हमने फाइनली चीजें सीखी तो हमने एंड्रॉयड सीखा। ठीक है। एंड्रॉयड में फाइनल ईयर से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी। हमें लगा एंड्रॉयड में बहुत पैसे होंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग में एंड्रॉयड में इतने पैसे नहीं मिले। यानी कि यहाँ पे हमारी कोई भी इनकम इतनी जनरेट नहीं हो पाई जितनी हमें चाहिए थी। फिर फाइनली हमने जावा स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन कॉलेज से प्लेसमेंट जावा में नहीं हुआ। कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ जावा में नहीं हुआ, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ टेस्टिंग में, यानी कि ऑटोमेशन में। हमने कुछ महीनों तक ऑटोमेशन किया। यहाँ आने के बाद लगभग 5 महीने के बाद, यहाँ से आने के बाद ये भी मैंने जॉब छोड़ दी। हम गए दूसरी कंपनी में, वहां पे हमें मिला डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट में तमाम चीजें सिखाई गई। इन्फॉर्मेटिका हो गया, आपका टैबलू हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए जितनी चीजें यूज होती हैं। अब इनका प्लान था कि डेटा एनालिस्ट पे ट्रेन करके हम पूरा फिर डेटा विजुअलाइजेशन पे इनको ट्रेन करेंगे, फिर हम धीमे धीमे इनको डेटा साइंटिस्ट की तरह शिफ्ट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना तब मजा नहीं आया, और वी मूव इट टू द बैक टू द डेवलपमेंट। और फिर मैंने यहाँ पे लगातार डेवलपमेंट किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यूआई के तौर पे मैंने रिएक्ट सीखा, प्लस मैंने डेवऑप्स सीखा। ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में मैं इतना तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें पूरी जर्नी में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से दिख रही होगी कि जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अभी मैं अपनी सैलरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं एक अच्छी खासी सैलरी लेता हूँ। ठीक है, या उठाता हूँ। तो ये विदाउट स्किल इतनी ये था। ठीक है। जब हमने बीटेक की, हमें डिग्री आई, हमें स्किल्स आई हमारे पास, तो एक अच्छी सैलरी आई। तो तुम्हें पता लगे जब तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स है तो तुम्हारे पास अच्छी सैलरी होगी। ठीक है। तो ये गलती तुमको नहीं करनी है। अब जो बच्चे कहते हैं कि भैया मार्केट में एआई आ गया है, ठीक है, एआई आ गया है, डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट से मुझे याद आया कि हमने स्पार्क 4.0 लॉन्च कर दिया है। अगर आपको कंप्लीट जावा फुल स्टैक पढ़ना है जीरो से, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप जावा सीखना चाहते हो फुल स्टैक पूरा रिएक्ट के साथ में, आप यूआई, आप अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर ज्वाइन करें। कि भैया एआई आ गया है, डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट कहीं नहीं जा रहा है। एआई के आने से डेवलपमेंट फास्ट हो गया है। ठीक है। पहले जो काम 3 दिन में होता था वो एक दिन में होता है। क्या हो गया? फास्ट हो गया। एआई ने जॉब नहीं ली है। क्या हो गया? फास्ट हो गया। ठीक है। अब एआई की वजह से और डेटा साइंटिस्ट में या फिर जो भी डेटा क्रिएटेड फील्ड है उसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। अब अगर आप स्प्रिंग कर रहे हो और अगर आपको स्प्रिंग एआई आता है, तो आप ये फील्ड्स जो एआई वाला है अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें रैग क्या होता है, कैसे मैं एक एआई को यूज करूंगा, कैसे मैं इनकी एपीआईज को यूज करूंगा। क्योंकि देखो, बहुत कम कंपनीज होंगी जो आपको पूरा एक चैट जीपीटी मॉडल बनवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा मार्केट में। अब कंपनियां जो बड़ी बड़ी जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपने मॉडल्स बेचेंगे, आपको उनको यूज करना आना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो वो आप कैसे सीखोगे? तो वो आप स्प्रिंग के साथ काम करके सीख सकते हो। और ये एक जो स्प्रिंग एआई जो मॉड्यूल बता रहा हूँ, हमने इस बैच में भी इंक्लूड किया है ये। तो आपको एआई का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आप काम करने लगोगे कंज्यूम, और हम एआई के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिससे कि आप इन पूरे मॉड्यूल्स को पूरा समझ जाओगे और मैनिपुलेट करने लग जाओगे, जैसे चैट जो चैट जीपीटी के एलएलएम मॉडल्स हैं।
ठीक है। अब यहां से दूसरी चीज, ये जो बच्चे कहते हैं कि अभी डायरेक्टली एआई पे जंप कर लो, आपको इतनी नॉलेज नहीं लगेगी। फर्स्ट गो फॉर अ डेवलपमेंट। ठीक है, अभी एंड्रॉयड मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, गो फॉर अ डेवलपमेंट, देन यू फिर गो फॉर अ डेवऑप्स, देन यू कैन गो फॉर अ एआई। देखो, क्योंकि डायरेक्टली आपको उस चीज पे जंप मारना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट का ज्ञान ले लो, समझ में आ जाए आपको चीजें कैसे चलती हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। डायरेक्टली अभी आपको फ्रेशर के तौर पे एआई में वैसे भी कोई जॉब नहीं देने वाला। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरी गलती क्या है कि भैया मैं तो एंड्रॉयड पे जंप मार रहा हूँ, मैं जावा नहीं पढ़ूंगा। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो मर्न पढ़ लिया है, अब मैं जावा नहीं पढ़ूंगा। अरे एक बात बताओ मुझे, इफ यू लर्न मर्न, ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, तो व्हाई कांट जावा? अगर आपने मन पढ़ा है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपने जावा कर लिया है, आपने स्प्रिंग बूट भी कर लिया है, आपने माइक्रो सर्विस भी कर ली है, आपने माइस्क्वेल भी कर लिया है, फिर तो आपकी स्किल्स की टेंशन ही लेनी नहीं चाहिए। आप मन में भी फिट हो सकते हो, आप जावा में भी फिट हो सकते हो। और जो हमारा बैच है उसमें तो हम जावा के साथ साथ रिएक्ट भी करवाते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट भी करवाते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली हर जगह पे फिट हो जाओगे। तो अभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं पढ़ रहा तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ रहा तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ पढ़ो, और प्लस डीएसए जरूर लगाते चलो। तो बस हो गया मामला सेट। मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा तो मैं डीएसए से कर दूंगा, मुझसे कोई प्रोजेक्ट के लिए पूछेगा, स्किल्स के लिए पूछेगा, तो मैं अपने डेवलपमेंट की स्किल दिखा दूंगा। जब एक बार मैं जॉब ले लूं, फिर उसके बाद मैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पे एआई का एक प्रोस्पेक्टिव पे काम नहीं हो रहा हो, तो आप घुस सकते हो वहां जाके। बट डायरेक्टली आप बोलो नहीं नहीं मैं एआई सीख लेता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, बहुत बड़ी गलती है। मत करो। पहले जो कर रहे हो वो सीखो, उसी बात पे चलो, फिर आप एआई वाले प्रोजेक्ट पे स्विच करना। ठीक है। अब यहां से आप क्या सीख सकते हो, जो ही मैंने बताया। देखो, पहले मैं यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं जब इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी काफी टाइम में, आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं अपने आप को कोई टेक्नोलॉजी पे स्टिक नहीं करना चाहता। समझ रहे हो, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक टेक्नोलॉजी पे स्टक नहीं रहूंगा। मेरा काम है चीजों को पढ़ना, सॉल्व करना। यही तो इंजीनियरिंग होती है। आई होप इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया लग गया होगा कि टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना। पढ़ना है मैंने सब कुछ, जहां मुझे चिपका रहना है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस पर काम करूंगा। दैट्स ऑल। यहां तक मेरी बात समझ में आई? बढ़िया। ठीक है। तो यही मुझे तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बताना था कि भाई टेक्नोलॉजी पे, एआई वाई के पीछे मत भागो तुम लोग, सिर्फ अभी अपनी जॉब पे फोकस करो, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। ओके। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया पूरा मैं तुम्हें क्या मैसेज देना चाहता था, क्या समझाना चाहता था, तो वीडियो को लाइक करना। ओके। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाय बाय।